हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास रेडी। आज हम हैं यूनिटरी मेथड के साथ। आज मैं सोच रहा हूं कि कुछ इजी टॉपिक को कवर कर लूं, उसके बाद ही आगे बढ़ूं, क्योंकि मुझे बताना है इन्वर्स। और इन्वर्स बताने से पहले मैं चाहता हूं कि आप लोगों का यूनिटरी मेथड पूरी तरह से क्लियर हो। जब तक यूनिटरी मेथड क्लियर नहीं होगा तब तक ना ठीक से आप कैलकुलेशन कर पाओगे, ना इन्वर्स कैलकुलेशन कर पाओगे। तो मुझे इन्वर्स स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा चलो यूनिटरी मेथड पहले बता दो। हाँ, कल मैं बाजार गया था और वहां से 2 kg 200 ग्राम आलू खरीदा। आलू मुझे मिल गया 20 रुपए केजी। भाई अब तो मैं वहां अटक गया, 2 kg 200 ग्राम का कितना प्राइस होगा। या मैंने देखा कि जैसे वो मैंने पूछा प्राइस कितना हुआ, दुकानदार बोले लो भैया इतना हो गया। मैं शॉक, अरे भाई ना मैं पेन निकाला हूं ना मैं कॉपी निकाला हूं, मैं कैलकुलेशन ठीक से भी स्टार्ट ही नहीं किया और तुम ये जोड़ के बैठे हुए हो 2 kg 200 ग्राम का। यार बहुत अजीब बात है। पढ़ हम रहे हैं, कैलकुलेशन वो कर रहे हैं जी, कैसे संभव है। आपके भी दिमाग में क्वेश्चन होगा ना, जब भी दुकान जाते हो आप कैलकुलेशन करते रहो, दुकानदार हाँ भाई इतना हुआ, और वहां रुक के कैलकुलेट करो, मतलब इंसल्ट है ना। तो आज मैं आपको आज के बाद से, इवन अभी के बाद से ये इंसल्ट होने नहीं दूंगा। मुझे कतई बर्दाश्त नहीं है कि आप दुकान में खड़े हो मेरे स्टूडेंट होकर के और 5 मिनट कैलकुलेशन में लगाओ। मुझे कतई बर्दाश्त नहीं होगा ये चीज। तो यदि आप चाहते हो कि आप भी कैलकुलेशन बिना पेन कॉपी और विद इन सेकेंड करो दुकानदारों के जैसा, तो आज आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा, मेरा क्लास करना पड़ेगा, हेल्प करना पड़ेगा मुझे। तो स्टार्ट करते हैं। क्या है यूनिटरी मेथड, ठीक है। हाँ, 2 kg 200 ग्राम का आलू का दाम 20 रुपए के हिसाब से जरूर मुझे बताना जब ये सीख जाओगे। मैं आंसर नहीं बताने वाला, क्योंकि भाई मैं अभी भी कंफ्यूज हूं। और अगर तुम चाहते हो कि मेरा कंफ्यूजन दूर हो जाए तो मेरी हेल्प करो, आंसर कमेंट जरूर कर देना। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। यूनिटरी मेथड का क्या मतलब है। यूनिटरी मेथड है ना, यहां पे एक वर्ड आ रहा है यूनिट, यूनिट वर्ड आ रहा है ना। यूनिट का मतलब होता है एक, यूनिट का मतलब क्या हो, एक। और वही बना, ये एक से जो मेथड बना है वही हो गया एक मेथड, मतलब जिसमें कैलकुलेशन हम एक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कैसे स्टार्ट करेंगे इसे। सपोज आपको बोल दिया जाए कि 100 रुपए केजी है, चलिए मैं क्या बता दूं, कुछ भी सामान जो है वो 100 रुपए केजी, 5 kg का प्राइस कितना हुआ। आपके पास आंसर बिना सोचे समझे 500 होगा, है ना। और वही अगर मैं बोल दूं कि भाई 100 रुपए केजी सामान है, अब मुझे एक काम करो ना, 550 ग्राम का हिसाब बता दो। लो हो गया टेंशन, भाई 500 ग्राम तो ठीक था, 550 ग्राम क्या करूं। तो इसके लिए मैंने डेसिमल चैप्टर पढ़ाया है, अब डेसिमल में भी एक बार देख लेना चीज को। खैर 550 ग्राम का मुझे निकालना है ना। 550 ग्राम कितना होता है, 550 ग्राम ना जी। हाँ, कितना करके था देखिए, 100 रुपीज पर केजी था। कितना था, 100 रुपीज पर केजी। मैंने से पूछा 550 ग्राम, 550 ग्राम की कितने रुपए होंगे। ठीक है, तो कुछ टाइम तो आपको लगेगा, पेन कॉपी से सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद आप ओरली भी कर सकते हो। देखिए ये इसे 1 kg मत समझो, ठीक है, इसे 1 kg मत समझो, इसे कितना समझो, इसे आप समझो 1000 ग्राम। 1 kg में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। कितना ग्राम होता है 1 kg में, 1000 ग्राम। ठीक है, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। ठीक है, तो हम क्या करने वाले, 1000 ग्राम में 100 रुपए लग रहा है। देखिए 1000 ग्राम में 100 रुपए लग रहा है, तो 1 ग्राम में कितना लगेगा, 100 बटा 1000, है कि नहीं। तो 550 ग्राम में कितना लगेगा, तो 100 बटा 1000 गुना 550। ठीक है, अब जो जो कटेगा 20 कटेगा, ये और ये कटेगा, आ गया 55 हो गया।
₹55 हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आप चाहते हो कि चलो भाई कि ना मैथ्स ऐसा है ना कि कई तरह से कैलकुलेशन हो सके। ये तो एक हो गया पेन कॉपी। फिर भी आप मन में कर सकते हो, अच्छा 1000 ग्राम का 500, सो 1 ग्राम का 500 बटा 1000, और इस तरह 550 का 500 बटा 1000 गुना 550, 100 2 जीरो और 1 जीरो 55 आ गया आंसर। थोड़ा सा लेंदी लगा ना, चलो कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं। 1000 ग्राम में कितना लिया, 100 रुपये लिया। 550 ग्राम के निकालने, यहां से तो 500 ग्राम का बहुत इजीली निकाल लोगे ना। 1000 का आधा 500, इसका मतलब 100 का आधा 50 रुपया बच गया। 50 ग्राम का निकालने हैं आपको। कितने का निकालना है, 50 ग्राम का निकालना है। अब एक काम करो, 500 ग्राम का जब निकाल लिए, 500 ग्राम का कितना आया, 50 रुपया। ध्यान से सुनिएगा, 500 ग्राम का आया 50 रुपया, ठीक है। अब आप 50 ग्राम और तो लियो, 500 ग्राम लियो और 50 ग्राम और लियो, तो 500 ग्राम का पैसा निकाल लिया। अब चाहिए 50 ग्राम का, ठीक है। तो 50 ग्राम का कितना होगा, देखिए 500 ग्राम में 50 रुपया, तो 50 ग्राम में मतलब यहाँ से लग रहा है कि 1 जीरो हमने हटाया, तो यहाँ भी 1 जीरो हटा दिया। कुल मिला के ये हो गया 550 ग्राम और ये हो गया 50 और 5 55, ठीक है। यानी कुल मिला कितना कर सकते हैं, 55। मतलब 1 जीरो यहाँ हटा है, 1 जीरो यहाँ भी हटा दिया, 55 रुपये, ठीक है। खैर ये चीजें जो है ना आपको, और विद इन इवन और भी बहुत सारे ट्रिक लगा सकते हो। अब इसको 550 ग्राम ना मान के 5500 समझ लो, और डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके निकाल दो, बस 1 जीरो ही तो हटाने, 550 आता, 1 जीरो हटा देते क्या। अगर इसको हम 550 ना माने और इसको हम मान लेते कितना, 5500 ग्राम, 5500 ग्राम मान लेते, तो 1000 ग्राम का इतना, तो 5500 ग्राम का 5500 1000, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि हम जीरो को इधर उधर कर करके और कैलकुलेशन कर सकते हैं। खैर यहाँ पे हम आते, पहले चीजें समझते हैं बेसिक वाला कि क्या है, किस तरह से ये चीजें आती हैं, ये मतलब आती कहाँ से, उसको समझते हैं। बहुत आप लोगों को तो पता होगा और कुछ बच्चों को शायद दिक्कतें हो रही होंगी, तो उसको कर लेते हैं। 1-2 क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। मेरा मकसद जो है ना वो इनवर्स बताना है, तो इस पे हटेंगे, डायरेक्ट जाऊंगा इनवर्स पे। जैसे टाइम एंड वर्क हो गया, इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे पास है, द कॉस्ट ऑफ 50 बुक्स, मैंने 80 लिख दिया। द कॉस्ट ऑफ 50 बुक्स इज ₹500, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 70 बुक्स, ठीक है। तो आपको क्या करना है, याद रखिए 50 बुक, तो आप एक काम करो, बुक लिखो, ठीक है, और ये कुछ ऐसा बना, बुक कितना है, 50 बुक है, ठीक है, और कितना बुक है, 70 बुक है। अब पैसा कितना लग रहा है, एक तरफ बुक लिखो, एक तरफ पैसे लिखो। बुक कितना है, 50, और एक जगह और बुक कितने हैं, 70, तो पहला वाला 50 और दूसरा 70। 50 वाले बुक का दाम कितना है, 500, तो बोला इधर क्या होगा, है ना, इधर क्या होगा, क्लियर। तो अब आप एक काम करो, इसको x मान लो, ठीक है। तो ये हो गया आपका 50 बटा 500 बराबर 70 बटा x उधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आता है ना, तो x इंटू 50 हो जाएगा, उधर 70 इंटू 500 हो जाएगा। मतलब x का वैल्यू हो गया 70 इंटू 500 और बटा ये 50 नीचे जाएगा ना, कितना रुपए हो गए, 700 रुपए हो गए। कितना रुपए हो गए, 700, ठीक है। ये आ गया। ये तरीका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा। एक और तरीका क्या है जो बेसिक है, 50 बुक का दाम है 500, तो यहाँ लिखेंगे 50 बुक्स कॉस्ट 500 रुपीज। तो यूनिटरी मेथड का बात करें तो 1 बुक कॉस्ट कितना, 500 बटा 50। देखिए यूनिटरी मेथड कहता है कि भले ही जितनी क्वांटिटी आपको दिया गया है, पहले आप एक क्वांटिटी का निकालो। जैसे यहाँ पर दिया हुआ था 50 बुक का, तो कितना का निकालना है, पहले आपको
एक बुक का, 1 बुक का। तो आप ये लिख लो जो चीज दिया 50 बुक कॉस्ट इतना, तो जब 1 बुक का निकालोगे ना तो ये रुपीज को यहीं छोड़ देना और इधर वाला जो है उसको नीचे बटे में भेजना, यानी 500/50। ठीक है, तो हमें निकालना है 70 बुक्स के, तो ये हो जाएगा 500/50 और यहाँ वाला चला जाएगा into 70। ठीक है, 0 0 5 10 जा 50 और ये आएगा 700। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या, बिना लेट की अगला क्वेश्चन पे आते हैं। A 10 packets can hold 200 pins. Calculate the number of pins that 18 packets can hold। क्वेश्चन पहले समझिए, क्या बोला गया है, 10 पैकेट्स कैन होल्ड 200 पेन्स, 10 पैकेट में 200 पेन रह सकता है। तो आपसे पूछा गया है 18 पैकेट में कितना, तो जो चीज दिया हुआ पहले आप इसको लिखो, 10 पैकेट्स कैन होल्ड 200 पेन्स। ठीक है, तो पहले क्या यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं, तो पहले 1 का निकलेगा ना, तो 1 पैकेट कितना हो जाएगा 200, यहीं का यहीं रहेगा और यहाँ वाला आ जाता है नीचे। ठीक है, और इसीलिए कितना पैकेट में निकालना, 18, तो 200/10 into 18। ठीक है, यूनिटरी मेथड का जब भी इस्तेमाल करेंगे तो पहले 1 का निकालना होगा। पहले ये चीज आप लिखना सीख लो कि 10 पैकेट्स कैन होल्ड 200 पेन, एक पैकेट में कितना हो जाएगा 200/10, और इस तरह से 18 पैकेट में कितना हो जाएगा 200/10 जो था इसमें into 18। क्लियर, यानी कि 300। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, "54 buildings can accommodate 54 buildings can accommodate 27 lakh packets of हम बोल सकते हैं यहाँ पे पैकेट्स ऑफ राइस। ठीक है, बिल्डिंग्स की जगह पे मैं रूम्स लिख दूँ बेटर है। ठीक है, कैन अकोमोडेट 27 लाख पैकेट्स ऑफ राइस। हाउ मेनी रूम्स needed to accommodate 10,800 पैकेट्स ऑफ राइस। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि 54 रूम्स, 54 रूम में इतने सारे पैकेट चावल के बोरा रखे जा सकते हैं, चावल से भरा हुआ बोरा। तो आपसे पूछा कि कितने रूम की आवश्यकता पड़ेगी यदि 10,800 पैकेट राइस हम रखना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया, रूम पूछा गया ना, रूम पूछा गया, और यहाँ पे दिया हुआ तो 54 रूम, यहाँ पैकेट्स दिया हुआ है, यहाँ भी पैकेट्स दिया हुआ है, मतलब पैकेट्स दिया हुआ है, रूम एक जगह दिया हुआ है, रूम एक जगह नहीं दिया हुआ है। तो पहले पैकेट से आप स्टार्ट करो। ठीक है, जो दिया हुआ रहता है दोनों में उसी से स्टार्ट करना होता है। तो सॉल्यूशन 27,000 पैकेट्स। कितना रूम चाहिए भाई 54,
ठीक है, तो एक पैकेट के लिए कितना रूम चाहिए? 54/27, इतना अच्छे से मैं लिख दूं, और इसीलिए इतना पैकेट के लिए 10,800 पैकेट के लिए कितना चाहिए? तो 54/20 क्लियर? कहने का मतलब है कि इतना पैकेट 54 रूम में, इसीलिए एक पैकेट इतना में इतना, और इसलिए 10,800 इतना। ठीक है, चल मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा। एक काम करते हैं ना, यहाँ बेटर होगा कि हम लोग एक जीरो और रखें जाते हैं, तो यहाँ भी हो जाएगा एक जीरो और 10, तो कम हो जा रहा था ना, ठीक है। तो अब देखते हैं कितना जाता है। अभी भी मुझे लग रहा है बहुत कम जाएगा। यहाँ पे मैं कर देता हूँ 1 0 8 1 2 3 4 और पैकेट से यहाँ करता हूँ 5, ठीक है। 5 जीरो मैंने किया ना, तो 1 0 8 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5। अब बेटर हो गया, अब ठीक हो गया ना। क्वेश्चन में थोड़ा सा मैंने बदलाव किया, नंबर ऑफ पैकेट्स जो है बढ़ा दिए ताकि आंसर जो मेरा रीजनेबल है, नहीं तो पॉइंट वगैरह में आ जाता, बेटर नहीं होता। अब इसे क्या करना है, सब कुछ वही है, खाली बस नंबर थोड़ा सा चेंज हुआ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए 1 2 3 4 5 जीरो है, काट देते हैं, 1 2 3 4 5 कट कर देते हैं। 27 टू 54 और 108 टू 216 क्या है, हमसे पूछा क्या गया था ना, रूम्स, तो ये रूम्स है, ठीक है। समझ लो मेरी बात को, थोड़ा देखिए इसको कैसे बना है, और इसे खुद से आप बनाने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक क्वेश्चन और मैं करवाऊंगा इन्वेंटरी मेथड का, इसके बाद सीधा इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ $54 is rupees 1350. Find the cost of इतना पेंस, ठीक है। क्या बोला गया है कि 54 पेंस का जो कॉस्ट है वो 1350 इतना रुपया है, तो आपसे पूछा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ इतना पेंस। अच्छा, ऑल्सो फाइंड आउट हाउ मेनी पेंस कैन बी purchased by rupees, कितना देते हैं, 9450, ठीक है, इतना मैं देता हूँ। मतलब यहाँ पे बोला गया कि 54 पेन्स का कॉस्ट इतना है, आपको निकालना है 1350 पेन का कॉस्ट। यहाँ तक का क्वेश्चन, तो पहले यहाँ तक हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर इस पे जाते हैं। देखिए तो कॉस्ट दिया हुआ 54 पेन्स का, हमसे पूछा है 1350 पेन्स का, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 54 पेन्स का कॉस्ट जो है वो 1350 रुपया है।
तो 1 पेन का पहले निकालते हैं ना, तो 1 पेन का कितना हो जाएगा 1350, ये वाला नीचे आता है हमेशा, इतना रुपीस, ठीक है। इसीलिए कितना पेन का पूछा गया 1350 यानी 1350 का। तो 1350 बाई 50 इंटू 1350, कोई दिक्कत, 1 0 1 0 कैंसिल हो गया, और 5 से कितना बाद में ये कट जाएगा, 5 2 10 7, यानी अब आ गया 27 इंटू 13, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसे कैलकुलेशन कर लेते हैं। 27 5 जा 135, 5 हाथ में 13, 13 3 जा 39, यानी कितना हो गया 39, और इधर बच गया था 13, 52 का 2 हाथ 5, 27 1 जा 27 5 32, ठीक है, इतना रुपीस, क्लियर। 32,250 रुपीस। कुछ दिक्कतें आती हैं आप मुझे कांटेक्ट कर लेना, इतना रुपीस हो गया। अब तो इसका हमने निकाल लिया। अब पूछा फाइंड हाउ मेनी पेन्स कैन बी परचेज बाय रुपीज इतना, मतलब हाउ मेनी पेन्स, इससे समझिए आप कितने पेन हम परचेज कर पाएंगे इतने रुपीज में। तो एक बात तो आपको पता है, एक चीज तो आपको पता है, क्या पता है कि 1350 रुपये में 54 पेन ले पाएंगे, है ना। क्या पता है कि 1350 रुपये में आप 54 पेन ले पाएंगे, है ना। तो आपको निकालना इतना रुपए में कितना पेन ले पाएंगे, तो पहले 1 रुपए का निकालना पड़ेगा ना। तो 1 रुपए का 94 50, और इसी तरह से पेन्स, और इसी तरह से कितना पूछा गया है 1 रुपए में कितना हो जाएगा, सॉरी 1350 रुपये में 54 पेन, मैं यहाँ लिखूँ क्या, यहाँ मीटर लेगा, 1350 रुपये में 54 पेन, तो 1 रुपए में 54 यही रहेगा, ये वाला नीचे आ जाएगा, ठीक है, इतना पेन। और इसीलिए 9450 में 54 बाई 1350 इंटू 9450, ठीक है। समझ में आ रही है आपको, नहीं समझ में आ रही है तुरंत कांटेक्ट करो हमसे, मैं बताऊंगा सारा चीज समझाऊंगा मैं। देखिए 1010 कैंसिल आउट हो गया, अब ये तो कटना चाहिए इसे, हाँ 27 से कितना मतलब 5 बार में, और 27 से 2 बार में, और 5 से ये कट रहा है, 5 1 जा 5 4 5 8 जा 40 5 9 जा, तो 189 2 जा, ठीक है, 9 2 जा 18 8 1 8 2 जा 16 1 17 7 22, इतना क्या पेन्स ना, पेन्स क्योंकि रुपीस तो यहाँ दिया हुआ था, पेन्स निकालने से दिया है, क्लियर। ये चीजें आपको समझ में आ गई, ये चीजें आपको समझ में आ गई हैं। अब एक काम करते हैं, हम चलते हैं इनवर्स की तरफ, ठीक है। इनवर्स हमें समझाना था, इंट्रो मैंने दे दिया। इनवर्स पहले क्या होता है ये समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसे इरेज कर देता हूं ताकि आप लोगों का ध्यान ना बटे। इनवर्स, ठीक है। इनवर्स क्या होता है, जैसे सपोज अभी हम लोग क्या देखें कि अगर एक पेन का दाम 10 रुपये है, सपोज एक पेन का दाम 10 रुपये है, और अगर हमें ज्यादा पेन के दाम निकालने हैं तो पैसा भी हमें ज्यादा लगेगा, है कि नहीं। मतलब क्वांटिटी ज्यादा करो तो पैसे भी ज्यादा लगेंगे, क्लियर, समझ में आ रही है मेरी बात। जितना ज्यादा सामान खरीदोगे पैसा उतना ही ज्यादा लगेगा। 2 पेन खरीदोगे 20 रुपया, 4 पेन खरीदोगे 40 रुपया। कुछ भी चीजें मतलब दोनों तरफ जो क्वांटिटी बढ़ती है ना तो उसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। लेकिन सिचुएशन ऐसा है, कभी आप एक जगह ट्रैवल कर रहे हो, सपोज बाइक से जा रहे हो, बाइक का स्पीड अगर बढ़ाओगे तो वहां पहुंचने में कम टाइम लगेगा, और स्पीड बढ़ाओ तो और कम टाइम लगेगा पहुंचने में, और स्पीड बढ़ाओ तो और कम टाइम लगेगा पहुंचने में। मतलब स्पीड जैसे जैसे बढ़ा रहे हो टाइम आपको वैसे वैसे कम लग रहा है ना। स्पीड बढ़ा रहे हो टाइम कम लग रहा है, स्पीड बढ़ा रहे हो टाइम कम लग रहा है। तो यहां पर आप एक चीज और समझो कि ये जो है इनवर्स वाला है, एक तरफ बढ़ रहा है दूसरी तरफ घट रहा है, एक तरफ बढ़ रहा है दूसरी तरफ घट रहा है। एक और एग्जांपल देखो, सपोज कि पहले जो है एक नल हम खोले थे तो टंकी जो है धीरे धीरे भर रहा था। अब 2 नल से पानी जाएगा उसमें
टंकी में, तो टंकी और जल्दी भरेगा, कम समय लगेगा। 3 नल कर दिए और कम समय में भरेगा, 4 नल कर दिए और जल्दी मतलब भरेगा। मतलब नल की संख्या बढ़ा रहे हैं तो समय जो है वो कम लग रहा है, बढ़ा रहे हैं समय कम लग रहा है, बढ़ा रहे हैं समय कम लग रहा है, बढ़ा रहे हैं समय कम। यही है इनवर्स प्रोपोर्शन। मतलब एक तरफ बढ़ाते जाओ दूसरी तरफ कम होते जाएगा। अभी तक जो हमने पढ़ा था ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन था यूनिटरी मेथड का। कहने का मतलब कि अगर क्वांटिटी बढ़ती थी तो चीज़ें इधर भी बढ़ती थी, लेकिन इनवर्स में एक तरफ बढ़ेंगे दूसरी तरफ घटेंगे। तो आते हैं, ठीक है, इनवर्स का अपोजिट रिलेशन है ना, अपोजिट रिलेशन। डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ज्यादा लेट करने से फायदा नहीं है। कैसे सॉल्व करते हैं इनवर्स वाला क्वेश्चन को वो देखिए। क्वेश्चन हमारे पास है बाइक is going to बाइक इज कैसे, अ मैन इज, ठीक है, अ मैन इज गोइंग टू मार्केट, ठीक है, अ मैन इज गोइंग टू मार्केट विथ स्पीड, कितना स्पीड से जा रहा है, सपोज 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है, कितना 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है, टेक्स 2 hours to reach, 2 hours to reach. If, अच्छा, what time will he take if he travels with the speed of 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आपसे बोला गया है कि एक आदमी जो है मार्केट जा रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, जो कि उसे 2 घंटा लगता है जाने में मार्केट। फिर बोला गया है कि उसे कितना टाइम लगता है अगर वो 12 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जाता है, उसे कितना टाइम लगता है यदि 12 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जाता है, ठीक है। तो आप जल्दबाजी में ये मत करना, 5 किलोमीटर पर आवर में लगा कितना, 2 आवर, तो एक में लगेगा 2/5, इसलिए 12 में लगेगा 2/5 इंटू 12। ये गलत हो जाएगा बच्चों, क्यों, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्वेश्चन नहीं है, इधर बढ़ रहा था इधर भी नहीं बढ़ना है। अगर वो स्पीड बढ़ाएगा तो जल्दी ना पहुंच जाएगा, तेजी से जाएगा तो जल्दी ना पहुंचेगा, तो यहीं पे हम लोग मार खा जाते हैं। तो ये चीज को पहले आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन किसका है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है कि इनवर्स प्रोपोर्शन का है। तो ये जो क्वेश्चन है वो इनवर्स प्रोपोर्शन का है। मतलब अगर स्पीड बढ़ाता है तो टाइम कम लगेगा, ठीक है। तो देखिए 5 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था तो 2 घंटा लग जाता है उसमें, 2 घंटा है ना, 2 घंटा। अब अगर यूनिटरी मेथड से हम जाते हैं इसको बनाना, तो पहले 1 का निकालेंगे, तो 1 किलोमीटर पर आवर से जाएगा तो टाइम और ज्यादा लगेगा ना। 5 की स्पीड से जा रहा था तो 2 घंटे लग रहा था, 1 की स्पीड से जाएगा तो और मतलब टाइम क्या होगा, ज्यादा लगेगा। यानी कि यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, 2 × 5। वहां पर होता था 2/5 डायरेक्ट वाला में, लेकिन यहाँ 2 × 5। अब सपोज आपको 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाना है, तो मतलब आप तो तेजी से जा रहे हो ना, 1 से जा रहे थे कितना, तेजी से जा रहे हो, तो तेजी से जाने के लिए क्या, मतलब इनवर्स में पहले मल्टीप्लाई फिर डिवाइड करेंगे तभी तो कम आएगा, ठीक है। मतलब 5 2 10 हम बोल सकते हैं, 2 से 6 बार में, और 6/5/6, ठीक है। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0. कितना हो जाएगा 58, 6 8 जा 48, 6 3 जा 18, लगभग 0.833। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। तो कुल मिला के लगभग इतना आएगा अप्रॉक्सीमेटली, नहीं कर रहा था। तो यहां पर क्या हो गए, यहां मल्टीप्लीकेशन फिर डिवीजन, यही इनवर्स प्रोपोर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपको दिख रहा है, क्लियर, देख लूं मैं एक बार।
ठीक है, एवरीथिंग इज ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। आज के बाद से ना आपको टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन में ना प्रॉब्लम होगी ही नहीं। क्वेश्चन है 5 men can complete 5 men can complete a work in 15 hours, ठीक है। हाउ मेनी men needed to complete the work in 5 hours? 5 hours ये सही रहेगा क्या? नहीं, एक काम करता हूँ, मैं इसे कर देता हूँ 12.5 hours, ठीक है। आपसे बोला है कि 5 आदमी एक काम को कितने देर में कंप्लीट कर सकते हैं? 15 दिन में, 15 घंटे में। 5 आदमी एक काम को 15 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं। तो यदि उस काम को 12.5 घंटे में खत्म करना होता तो कितने आदमियों की आवश्यकता पड़ती है? मतलब आवर्स यहाँ दिया हुआ है, मैंने पूछा आवर्स इधर रखेंगे ना लेफ्ट साइड। 5 आदमी 15 घंटा लगा रहा है तो 12.5 घंटे में काम खत्म करने के लिए कितने आदमी लगेंगे? तो पहले आवर्स वाला लिखते हैं सॉल्यूशन, ठीक है, एकदम जल्दी से। 15 आवर्स जब है तो कितने आदमी की आवश्यकता है? 5 men की। तो एक आवर में जब खत्म करना होगा, एक ही घंटा में, समझिए कि यहाँ 15 घंटा में जब खत्म करना था तो 5 आदमी का आवश्यकता था। तो जब एक ही घंटा में खत्म करना होगा तो आदमी ज्यादा लाना पड़ेगा ना। काम जल्दी खत्म करना तो आदमी ज्यादा चाहिए, मतलब कम ज्यादा ऐसे हो रहा है। अगर हम जल्दी खत्म करेंगे, कम समय में खत्म करना चाहते हैं तो आदमी ज्यादा चाहिए। तो कम और ज्यादा का बात होता है, तो यहाँ पे क्या होता है? सीधा मल्टीप्लाई, ठीक है, इतना में और कितने में? 12.5। तो 12.5 आवर में कितना हो जाएगा? 5 × 15 / 12.5, ठीक है। तो ये जो है ना 10, ठीक है, ये कट जाएगा 5 से 25 बार में, और 5 3 से 15, 5 5 जा 5 2 जा, यानी कि 6 में आंसर आ गया 6 आदमी। यानी कि 6 आदमी आपको चाहिए, किस लिए? काम को 12.5 घंटा में खत्म करने के लिए। बहुत आसान है। अभी का अभी जा करके उठाइए बुक और टाइम एंड वर्क जहां भी ढूंढ के बनाना स्टार्ट कीजिए उसे। सपोज क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे रहता, ये क्वेश्चन रहता है हाउ मेनी मोर मैन, ऐसे करके रहता है, मतलब कितने और आदमी चाहिए। तो उसमें पता है 5 आदमी तो थे, आपको एक आदमी और चाहिए, मतलब 6 आदमी टोटल चाहिए ना, मतलब एक और चाहिए। तो उसके आंसर मोर मैन जब पूछता तो एक होता, और यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं पूछा कितने आदमी चाहिए, सिंपल पूछा, मतलब 6 आदमी चाहिए, ठीक है। ये 6 आंसर हो गया, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ten tap can fill or tank in 2.5 hours. 2.5 hours. How much time they take if total 15 taps are open to fill the tank? सोचिए कि 10 टैप यानी 10 नल एक टंकी को 2.5 घंटे में भर सकते हैं। 2.5 आवर्स मतलब 2.5 घंटे में भर सकते हैं। कितना समय लगेगा यदि वहां पर 10 की जगह 15 टैप होते, 15 नल होते तो, ठीक है। तो देखिए 10 टैप है 2.5 आवर्स, ठीक है। अगर टैप हम बढ़ाएंगे तो समय कम लगेगा, मतलब इनवर्स, तो एक करेंगे तो एक टैप ज्यादा समय लगेगा, तो ज्यादा के लिए गुना होता है ना, यहाँ पे तो मल्टीप्लाई। और इसी तरह से 15 टैप के लिए यहाँ पे डिवाइड 10 × 2.5 / 15, ठीक है। ये पॉइंट गया नीचे 10, देखिए ये कट गया, 5 3 जा 5 5 जा 5/3, मतलब कितना हो जाएगा
2.66 आवर्स अप्रॉक्स। ठीक है, कुछ गड़बड़ हुआ? हाँ, ये 1.66 हुआ, 1.66 आवर्स अप्रॉक्स। ठीक है, 6-7 भी राउंड फिगर मिलेंगे तो 6-7 हो जाएगा, ऐसे 6-6 आने वाला है तो 1.67 आप लिखो, 1.67। क्लियर? इतना आ जाएगा। तो बच्चों आज की क्लास जो है ना मैं यही खत्म करता हूँ ताकि आप ज्यादा बोर ना फील करो। कल मैं करूंगा बहुत स्मार्ट क्वेश्चन, एकदम स्मार्ट क्वेश्चन से भरपूर, टाइम एंड वर्क जितना भी क्वेश्चन होगा जितने तरह के वो कल मैं खत्म कर दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा। हैव अ ग्रेट टाइम।